Good afternoon, students. Today we will discuss 3D clipping. In 3D clipping, जैसा कि 2D clipping में पढ़ा था, clipping में क्या पढ़ा था? एक clipping window थी हमारे पास, एक clipping window थी 2D में, इस तरह से एक 2D clipping window थी. यहाँ पर हमने क्या लिया था? X min, ये X max था, ये Y min था और ये Y max था. यहाँ पर किसी लाइन की क्लिपिंग करते थे तो हमको ये पता लगाना होता था कि ये लाइन विजिबल है या नहीं है या पार्शियली विजिबल है. तो हमने सबके रीजन कोड्स डिसाइड कर रखे थे इसमें, यानी टॉप बॉटम राइट लेफ्ट इस तरह से डिसाइड कर रखे थे. जैसे अगर एकदम यहाँ पर होगा तो क्या पॉइंट होता है, ये क्या है, बॉटम पे है तो 0 1 0 0, ये बॉटम वाला बिट 1 हो जाता है. अगर ये राइट वाला 1 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाता था, 0 0 0 1. इस तरह से हमने इसको रीजन कोड्स डिसाइड कर इसमें कर रखे थे, डिटरमाइन करते थे रीजन कोड्स. लेकिन 3D में, क्योंकि यहाँ पर 3D स्पेस में जो नंबर ऑफ फेसेस होंगे वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 4 की जगह कितने फेस हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं. एक हो जाएगा टॉप, एक हो जाएगा बॉटम. जैसे हम यहाँ पर देखें तो एक हो जाएगा टॉप, एक हो जाएगा बॉटम. तो 3D में क्या है, जैसे ये एक 3D क्यूब है, इसमें क्या है, ये टॉप है, नीचे इसके बॉटम है. अगर हम सामने से इधर से देख रहे हैं तो ये फ्रंट है, ये इसका रियर है, ये लेफ्ट है और ये राइट है. तो कितने फेसेस हो गए, 6 फेसेस हो गए. जैसा कि यहाँ पर हमने क्यूब में दिखाया हुआ है, यहाँ पर क्या टॉप है, बॉटम है, फ्रंट है, रियर है और लेफ्ट हैंड राइट है. तो इस तरह से इसको कई प्लेन्स में हम डिवाइड कर पाएंगे. अगर कोई पॉइंट होगा तो हम बोलेंगे किस प्लेन में लाई कर रहा है. अगर पॉइंट इधर होगा तो वो किस प्लेन में होगा, लेफ्ट प्लेन में होगा. पॉइंट इधर होगा तो राइट प्लेन में होगा. पीछे होगा तो फार, इसको हम फार बोलेंगे, जो रियर है उसको हम फार बोलेंगे, दूर है, और फ्रंट है जो वो नियर बोलेंगे, उसको नियर है, वो पास में है. ठीक है. और ये टॉप होगा, ये बॉटम होगा. तो हम इसको जो कोडिंग करते हैं वो इस फॉर्म में करते हैं, FNTBRL. फ्रंट ये होगा फार, ये होगा नियर, ये होगा टॉप बॉटम राइट एंड लेफ्ट. तो अगर हमारा मान लो लेफ्ट प्लेन में है तो उसका कोड क्या हो जाएगा, 6 बिट का होगा, ये हमारा हो जाएगा. अगर हमारा पॉइंट लेफ्ट प्लेन पे लाई करता है तो ये 0, ये हो जाएगा, ये 6 बिट का कोड हो जाएगा 1. ठीक है. अगर हमारा राइट प्लेन में लाई करता है तो राइट वाला 1 हो जाएगा. यहाँ पर हमने ये लिख रखा है बिट 1, ये जो LSB से शुरू करेंगे ये 1 होगा अगर लेफ्ट वॉल्यूम में लाई करेगा, 2 1 होगा अगर राइट वॉल्यूम में लाई करेगा, 3 1 होगा अगर बिलो होगा, 4 1 होगा अगर अबव होगा, 5 होगा अगर फ्रंट ऑफ वॉल्यूम होगा और 6 होगा अगर बिहाइंड द वॉल्यूम होगा. तो इस तरह से 6 बिट का हमारा रीजन कोड बन जाता है इसमें 3D में. अब यहाँ पर अगर हमारा मान लो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में क्या करेंगे हम, कैसे पता करेंगे इसमें पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में. पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में जैसे हम यहाँ से, ये हमारा पॉइंट है, तो यहाँ से जब हम व्यू कर रहे हैं तो ये एक फ्रस्टम ऑफ वॉल्यूम इस तरह का व्यू हो रहा है. जैसे मान लो ये है, ये पॉइंट से हम व्यू करते हैं तो जरूरी नहीं कि पूरा वॉल्यूम हो, ये इसका कुछ पार्ट व्यू हो सकता है और पीछे का हो सकता है पूरा व्यू हो, आगे का ही हो सकता है एक पार्ट व्यू हो. तो ये फ्रस्टम बोलते हैं इसको. तो ये ओरिजिनल है, इसको हमने एक्सटेंड करके यहाँ तक रखा है, ये सोर्स है. तो ये हमने पॉइंट बोला है, ये फ्रस्टम है हमारा, इसको हमने एक्सटेंड करके यहाँ तक कर दिया. ये ZF यानी फार वॉल्यूम पे है, फार प्लेन पे, ये नियर वाला है, और इसके इधर ये लेफ्ट वाला है, इधर राइट वाला. अभी हमने ये एग्जांपल लिया है, ये सेंटर वाला ZC है और Z एक्सिस है, X एक्सिस है, इसका हमने एग्जांपल लिया अभी. तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम सिमिलर ट्रायंगल के फॉर्मूले से लें, इस वाले ट्रायंगल में ये एक ये ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, तो मान लिया किसी पॉइंट P पर, यहाँ पर ये क्या है, ये डिस्टेंस x है, तो x अपॉन ये वाला क्या है, XR है, दिख रहा है हमें. तो x अपॉन XR, इसका रेशियो किसके इक्वल होगा, इससे अगर हम ये वाला डिस्टेंस लें तो क्या होगा, Z माइनस ZC डिवाइडेड बाई ZF माइनस ZC, यानी ये Z माइनस ZC कितना हुआ, इतना, और ZF माइनस ZC क्या हुआ, यहाँ से माइनस ये करेंगे तो ये पूरी ये डिस्टेंस हो जाएगी. यानी ये वाला साइड डिवाइडेड बाई ये वाला साइड इक्वल्स टू दिस, ये दिस साइड डिवाइडेड बाई तो बड़े वाले ट्रायंगल में. ठीक है. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z माइनस ZC अपॉन ZF माइनस ZC XR. x इज इक्वल टू क्या आएगा, Z अपॉन, ये हम XR यहाँ से निकाल लेंगे,
एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो एक्स क्या आ जाएगा, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं जेड अल्फा माइनस जेड सी अल्फा, और जेड ये अल्फा क्या है हमारा, जेड अपॉन जेड एफ माइनस जेड सी। ये देखो अल्फा क्या है, ये जेड अपॉन जेड एफ माइनस जेड सी इंटू एक्स आर, ये दोनों में है, तो एक्स आर अपॉन जेड एफ माइनस जेड सी इसको हम अल्फा बोल देंगे। तो एक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू जेड अल्फा माइनस जेड सी अल्फा। ठीक है, फिर हम एक्स को जेड अल्फा माइनस ये माइनस जेड सी अल्फा को हम क्या बोल देंगे, अल्फा वन, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू जेड अल्फा प्लस अल्फा वन। ठीक है, इसको हमने बोल दिया है अल्फा वन। तो ये एक डेरिवेशन, ये एक फंक्शन निकाला हमने। अब अगर पॉइंट, अब हम अगर पॉइंट की बात करें यहाँ पर राइट प्लेन की, तो राइट प्लेन की अगर बात करें तो अगर जो है, तो अगर राइट प्लेन की बात करें तो ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये जो है ये एफ आर के क्या किसके इक्वल आएगा, अगर हम इसको इधर ले जाएं तो ये x माइनस जेड अल्फा माइनस जेड अल्फा, एक्स माइनस जेड अल्फा माइनस अल्फा वन, इसको हम बोलेंगे एफ आर। ये फंक्शन, इस फंक्शन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो हुई तो हम बोलेंगे जो पॉइंट P है, जो भी हमारा गिवन पॉइंट है, वो राइट प्लेन के राइट साइड में होगा। ठीक है, राइट प्लेन के राइट साइड में। अब राइट प्लेन का राइट साइड क्या होगा, जैसे मान लो हम यहाँ से देख रहे हैं इधर से सामने से, तो राइट प्लेन ये हो गया, ये लेफ्ट प्लेन ये हो गया, राइट प्लेन ये हो गया। तो राइट प्लेन के राइट साइड मतलब इससे बाहर हो गया, और राइट प्लेन के लेफ्ट साइड मतलब इसके अंदर है कहीं, और राइट प्लेन के ऊपर है मतलब यहीं पर है। इसी तरह से लेफ्ट प्लेन पे है तो यहाँ पर है, लेफ्ट प्लेन के लेफ्ट साइड में तो बाहर है, लेफ्ट प्लेन के राइट साइड में तो अंदर है। ठीक है, टॉप के ऊपर है तो बाहर है, टॉप के बिलो है तो अंदर है, बॉटम के बिलो है तो बाहर है, बॉटम के अबव है तो ऊपर है, अंदर है इसमें। तो इसकी वैल्यू अगर एफ आर ग्रेटर देन जीरो हुई तो पॉइंट पी जो है राइट साइड ऑफ द राइट प्लेन पे लाई करेगा, यानी बाहर होगा। P लाइज ऑन द प्लेन, राइट प्लेन, अगर एफ आर की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू जीरो हुई, और लेफ्ट साइड ऑफ द राइट प्लेन, यानी राइट प्लेन ये है तो उसके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड मतलब इस प्लेन के इधर लाई करेगा, यानी अंदर लाई करेगा। तो ये इससे ये पता चल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली एक हमने डेरिवेट किया है, इसी तरह से अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, और प्लेन्स के लिए डायरेक्टली लिख लेंगे। क्या है, अब ये लेफ्ट प्लेन के लिए, वो राइट प्लेन के लिए था, लेफ्ट प्लेन के लिए एफ एल इज इक्वल टू, जैसे हमने यहाँ लिखा था एफ आर इक्वल्स टू जेड माइनस एक्स माइनस जेड अल्फा माइनस अल्फा वन, वैसे ही हम यहाँ पर एफ एल लिख सकते हैं एक्स माइनस जेड बीटा माइनस बीटा वन। ऐसे ही बीटा वन क्या हो जाएगा, माइनस जेड बीटा, जेड जेड सी बीटा, जैसे यहाँ लिया था हमने जेड सी अल्फा, वैसे यहाँ क्या है जेड सी बीटा। तो बीटा क्या हो जाएगा, एक्स एल अपॉन एक्स जेड एफ माइनस जेड सी, बिल्कुल पहले वाले की तरह जैसे हमने राइट प्लेन के लिए था, वैसे ही लेफ्ट प्लेन के लिए भी फंक्शन हम ये लिख सकते हैं। अब इस फंक्शन एफ एल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो हुई तो लेफ्ट साइड ऑफ द राइट प्लेन, लेफ्ट साइड ऑफ द लेफ्ट प्लेन, लेफ्ट प्लेन कौन सा, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो लेफ्ट प्लेन ये है, लेफ्ट साइड ऑफ द लेफ्ट प्लेन मतलब इधर बाहर लेफ्ट, और अगर इक्वल टू जीरो है तो इसी लेफ्ट प्लेन पे, लेस देन जीरो है तो राइट साइड ऑफ द लेफ्ट प्लेन, इसका राइट साइड क्या है इधर, मतलब इस लेफ्ट प्लेन के इधर होगा। इसी तरह से टॉप प्लेन के लिए भी हम एक फंक्शन निकाल सकते हैं, एफ टी इज इक्वल टू वाई माइनस जेड गामा माइनस गामा वन, गामा क्या हो जाएगा, गामा टी अपॉन जेड एफ माइनस जेड सी गामा वन माइनस जेड सी गामा, जैसे बाकी फंक्शंस हमने लिखे वैसे ही डायरेक्टली इसको भी लिख लिया। इसमें क्या है, क्योंकि टॉप के लिए है तो इफ एफ टी इज ग्रेटर देन जीरो तो पी इज अबव द टॉप प्लेन, अबव द टॉप प्लेन मतलब इसके ऊपर, एफ टी इक्वल्स टू जीरो तो टॉप प्लेन के ऊपर, एफ टी इज लेस देन जीरो तो टॉप प्लेन के नीचे। ठीक है, इसी तरह से बॉटम प्लेन के लिए एफ बी की वैल्यू y माइनस टू डेल्टा माइनस डेल्टा वन, इसी तरह से सिमिलर तरीके से हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया। एफ बी अगर ग्रेटर देन जीरो होगा, बॉटम प्लेन कौन सा नीचे वाला, एफ बी ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा, अबव द बॉटम प्लेन, अबव द बॉटम प्लेन मतलब बॉटम प्लेन के ऊपर अंदर होगा, एफ बी इक्वल्स टू जीरो तो ऑन द बॉटम प्लेन, एफ बी लेस देन जीरो तो बॉटम प्लेन के नीचे मतलब बाहर होगा। ठीक है, तो ये सारे प्लेन हो गए। अब दो प्लेन जो, क्योंकि हम इधर से देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, देखो इधर से देख रहे हैं, ये है, ये प्लेन था, हम सामने से ही देख रहे थे। अब ये फ्रंट है और रियर है, यानी फार, ये नियर है और फार प्लेन, इन दोनों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये इसी एक्सेस पे लाई करता है ना प्लेन, ये इस एक्सेस के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर z वैल्यूज को हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, यानी z माइनस जेड एन, नियर प्लेन के लिए क्या है z माइनस जेड एन,
जो नियर प्लेन का पॉइंट है, अगर वो उन दोनों को माइनस कर देंगे z वैल्यूज को, और जो पॉइंट P है उसका z वैल्यू और जो हमारा नियर प्लेन है उसकी z वैल्यू, इन दोनों को माइनस कर देंगे। अगर ग्रेटर देन 0 आया तो P कहाँ लाई करेगा? इन फ्रंट ऑफ फ्रंट प्लेन, यानी फ्रंट प्लेन है इसके सामने यानी बाहर। z माइनस जेड एन इक्वल्स टू 0 तो फ्रंट प्लेन पे ही लाई करेगा, और z माइनस जेड एन लेस देन 0 है तो P बिहाइंड द फ्रंट प्लेन यानी इस प्लेन के पीछे। इसी तरह से फार प्लेन, पीछे वाला जो प्लेन है, ये भी इसी z एक्सिस पे लाई करेगा। तो यहाँ पर इसका z कोऑर्डिनेट और जो हमारा पॉइंट है उसका z कोऑर्डिनेट, दोनों का डिफरेंस लेंगे। z यहाँ पे लिया है फार zf, तो zf z माइनस zf ग्रेटर देन 0 होगा तो p हमारा लाई करेगा इन फ्रंट ऑफ फार प्लेन। इन फ्रंट ऑफ फार प्लेन मतलब इधर, यानी इस ये फार प्लेन हो गया हमारा। अगर इधर से देख रहे हैं तो फार प्लेन ये हो गया, इसके इधर। और अगर लेस देन 0 है तो ऑन द फार प्लेन, और लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो ऑन द फार प्लेन, और अगर लेस देन 0 है तो P पॉइंट P कहाँ लाई करेगा? बिहाइंड द फार प्लेन यानी इसके पीछे। तो इस तरह से हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा जो पॉइंट है वो हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, थैंक यू।